Hello students, myself Ayushi Tak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 10th chapter for class 2nd subject English. So what is the name of our this chapter? The woodcutter and the angel. The woodcutter. woodcutter means क्या होता है? wood means होता है लकड़ी. क्या होता है? लकड़ी. cutter means काटने वाला. तो इसका फुल मीनिंग क्या हो गया? लकड़ी काटने वाला. a person who cuts the wood is called woodcutter. Okay? a person who cuts. एक पर्सन मीन्स एक व्यक्ति. हु मीन्स जो. कट मीन्स काटता है. क्या काटता है? वुड. लकड़ी को काटता है. वो पर्सन क्या कहलाता है? वुड कटर कहलाता है. एंड मीन्स और. द एंजल. एंजल मीन्स क्या होती है? परी. क्या होती है? परी. जो हर विश को क्या करती है? पूरा कर सकती है. सो ये एक स्टोरी है. किसके बारे में? द वुड कटर एंड द एंजल. जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जो स्टोरी होती है वो क्या होती है? स्टोरी किसे कहते हैं हम? स्टोरी वो होती है एक ऐसा कुछ हुआ होता है, कोई वर्क जो कि पहले के टाइम में हो चुका होता है. वो हमें बताता है कि पहले जब ऐसा हुआ था, मैं जब वहाँ गया था तब ऐसा हुआ था. वो क्या होती है? एक स्टोरी होती है. जब हमें पास्ट की कोई बात बताई जाती है. किसकी बात बताई जाती है? पास्ट की. मीन्स भूतकाल की जब हमें बात कोई बताई जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टोरी. जो भी चीज़ हमें भूतकाल से मतलब जो टाइम बीत चुका है, जो बात बीत चुकी है, उसके बारे में अगर हमें कोई बताता है तो वो क्या होगी? एक स्टोरी होती है. जस्ट लाइक आपकी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, नानी है, वो सब लोग हमें स्टोरी सुनाते हैं. तो वो जो स्टोरी है वो क्या है? पहले के टाइम की स्टोरी होती है. पहले के टाइम की जो बात होती है उसे हम स्टोरी बोलते हैं. Know these words. So here we have, before we read the story, before means पहले, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले, here we have some words to know. So first word is blessed. Blessed means क्या होता है? सौभाग्यशाली. जिसके ऊपर किसी का आशीर्वाद होता है वो क्या होता है? blessed होता है. appeared. appeared means क्या होना? प्रकट होना. किसी के सामने आ जाना. हम इसको लिख सकते हैं प्रकट होना. नेक्स्ट हम बोलते हैं वेप्ट. वेप्ट है जो है वो क्या है? वीप. वीप मीन्स क्या होता है? रोना. इसकी सेकंड फॉर्म है वेप्ट. रोने लगा. एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम मीन्स कहना. किसी चीज को स्ट्रांगली तरीके से कहना इज कॉल्ड एक्सक्लेम्ड. ब्लेस्ड मीन्स सौभाग्यशाली. सौभाग्यशाली. अपीयर्ड मीन्स प्रकट होना. वेप्ट मीन्स रोने लगा. एक्सक्लेम मीन्स कहना. So here we know all these words. So first here we have an activity, an interesting activity. So here we see two angels. Here we see two angels. अब हमको क्या करना है? Find means ढूंढने हैं. 10 differences. Differences means क्या होता है? अंतर. क्या होता है? अंतर. 10 means हमें 10 difference ढूंढने हैं. किसमें? Between. Between means बीच में. Just like आपने सुना होगा after. After means पहले. Before. Sorry, after means बाद में. Before means पहले. And between. Between means होता है बीच में. The two pictures जो नीचे आपको 2 पिक्चर्स दी गई है एंजल की, इन 2 पिक्चर्स के अंदर आपको क्या करना है? डिफरेंसेस ढूंढने हैं. कितने डिफरेंसेस ढूंढने हैं? 10 डिफरेंसेस फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट वी सी देयर विंग्स. देयर विंग्स आर डिफरेंट. सो फर्स्ट इज देयर विंग्स. सेकेंड देयर ड्रेस. सेकेंड वन इज देयर dress. Now third, shoes. Third is shoes. Then fourth number,
Fourth number, their ribbons. Fourth number, their ribbons. Fifth, their eyes are different. Then number 6, lips. Number 7, very good. The color different है ना, ये तो black color है and this is white color. So the color of their body are different. तो 5, 6, 7. Then और क्या क्या different है? Tell me the height. Height is different. ये क्या है? Small है और ये short है और ये long है. So ये हो गया अपना 8th difference. अब 2 differences और find करने. So the magic stick. So number 9. The magic sticks are different. Next, what is the difference? Last one. Very good. These stars are not here. So this is the 10th difference. So here we find all 10 differences between these two beautiful angels. Both angels are very beautiful in looking, right? So अब इस स्टोरी में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक एंजल के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? एक वुड कटर के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे. So let's start now. So now it's our story time. So let's read the story and enjoy. Woodcutter. Woodcutter means very good. लकड़ी काटने वाला. Would go to the village. Would go means गया to the village. कहाँ गया? Village. Forest. Forest means क्या होता है? जंगल. क्या होता है? जंगल. A woodcutter एक लकड़ी काटने वाला. Would go to the village. वो कहाँ गया? Village. Forest में गया. एक गांव के जंगल में गया. And और cut trees. और trees को काटने लगा. I must cut some trees. मुझे कुछ trees काटने होंगे. And और sell the wood. और जो उनके जो trees की जो wood है, लकड़ी है. ट्री का जो तना होता है वो क्या होता है? लकड़ी होता है. तो उसने क्या बोला? मैं कुछ trees को कट कर दूंगा और फिर क्या कर दूंगा? सेल करना मीन्स क्या होता है? बेचना. सेल मीन्स होता है बेचना. And now tell me students, what is the opposite of sell? Sell means बेचना and buy. Buy means खरीदना. So I must cut some tree. मैं कुछ trees कट करूँगा and sell the wood. और जो wood है उसको sell कर दूंगा, बेच दूंगा. In the market. बाजार के अंदर. Thought में सोचा. The woodcutter ने ऐसा सोचा कि मैं लकड़ी का पेड़ काटूंगा और लकड़ी को मार्केट में सेल कर दूंगा. The thought is the second form of think. Thought is the second form of think. And here I see you. I just tell you ना कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हम एक स्टोरी बनाते हैं तो हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? पास्ट फॉर्म मीन्स सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं. सो थिंक तो है फर्स्ट फॉर्म एंड थॉट इज द पास्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक. ही नीडेड. नीडेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ नीड. ही नीडेड मनी. उसे मनी मीन्स क्या होता है? पैसे. उसे पैसे की जरूरत थी. टू बाय खरीदने के लिए. फूड. उसे फूड खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी. फूड किसके लिए? फॉर हिज फैमिली. फैमिली मीन्स क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवार. क्या बोलते हैं? परिवार. अब उस फैमिली में हम कौन कौन होते हैं? इस वुड कटर की वाइफ होगी, उसके मम्मी पापा भी हो सकते हैं,
और इसके बच्चे भी हो सकते हैं। सो उसको अपनी जो फैमिली है उसके लिए क्या चाहिए था, खाना चाहिए था। और उस खाने को खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और पैसे कहाँ से आएंगे, जब वो वहाँ से पेड़ को कट करेगा और वुड को बेचेगा तो उसके पास क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। They had not eaten well for days. उन्होंने बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया होता है। जो उसकी फैमिली होती है उन्होंने बहुत दिनों से अच्छा सा खाना नहीं खाया होता है। इस वजह से उसे क्या चाहिए होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। और वो क्या करता है, उसके लिए लकड़ी काट के बेचेगा। सडनली, अचानक से, हिज एक्स मीन्स क्या होती है, कुल्हाड़ी। क्या होती है, कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी कैसी होती है, जस्ट आपने देखा होगा जो लकड़ी हम काटते हैं, एक वुड पीछे लगा हुआ होता है और उसके आगे एक आयरन का लगा हुआ होता है इस तरह से। तो इसको वो वुड की जगह से पकड़ के इस आयरन की मदद से हम क्या करते हैं, आयरन स्टिक की मदद से उसको हम कट करते हैं। तो उसे बोला जाता है एक्स, कुल्हाड़ी। फैल, गिर गई, इनटू अ रिवर। एक रिवर मीन्स क्या होती है, नदी। तो सडनली, अचानक से, हिज एक्स, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, फैल, वो गिर गई, इनटू अ रिवर, एक नदी के अंदर गिर गई। क्लोज बाय, पास में एक नदी थी। जहाँ वो पेड़ काट रहा था उसके पास में ही एक नदी थी। तो वहां पर उसकी जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, वो गिर गई। Oh dear, my axe has fallen into the river. अब उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। So वो बोलते हैं my axe has fallen into the river. मेरी एक्स रिवर के अंदर गिर गई है। The river is very deep. Deep means गहरी। Deep means क्या होता है, गहरी। जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा डीप है, गहरी है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। नो मीन्स जानना, नॉट नो मीन्स मैं नहीं जानता हूँ। हाउ टू स्विम, मैं स्विम करना, तैरना नहीं जानता हूँ। आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। टू बाय अनदर एग्स, दूसरी एग्स खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। wept the woodcutter, जो वुड कटर था वो रोने लगा कि मेरे पास, अब मैं एक्स गिर गई, मेरे को स्विम करना भी नहीं आता है, मुझे तैरना भी नहीं आता है अब, और मेरे पास ना पैसे हैं कि मैं दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सकूं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पेड़ों को, ट्रीज को कैसे कट करूँगा, मैं क्या करूँ। वो उसको सोच के वो क्या करने लगा, रोने लगा। ब्यूटिफुल एंजल, एक बहुत ब्यूटिफुल में सुंदर। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटिफुल, वेरी गुड, इट्स अगली। BEAUTIFUL, ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल मीन्स होता है सुंदर, एंड द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटिफुल इज अगली, LY, अगली। अगली मीन्स जो अच्छा नहीं दिखता है, ब्यूटीफुल मीन्स बहुत अच्छा दिखने वाला, एंड अगली मीन्स जो अच्छा नहीं दिखता है। तो ब्यूटीफुल एंजल, एक बहुत ही सुंदर सी एंजल, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हो गई, बिफोर द वुड कटर, उस वुड कटर के जस्ट सामने एक जो एंजल थी वो क्या हो गई, प्रकट हो गई। द एंजल सो, एंजल ने देखा। सो इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। द एंजल सो, एंजल ने देखा। द वुड कटर, जो वुड कटर था, क्राइंग, रो रहा था। एंड आस्क्ड, पूछा। वाई आर यू क्राइंग, उसने देखा एंजल ने कि वो वुड कटर रो रहा है, और उससे फिर उसने पूछा, क्या पूछा, वाई, वाई मीन्स क्यों, आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। माई एक्स हैज फॉलन इन टू द रिवर, मेरी जो एक्स है वो रिवर के अंदर गिर चुकी है। वैप द वुड कटर, वो रोता हुआ बोला कि जो मेरी एक्स है वो इस नदी के अंदर गिर गई है। द एंजल वेंट, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। सो द एंजल वेंट इनटू द रिवर, जो एंजल है वो रिवर के अंदर जाती हैं। एंड खेम, और वापस से आती है। खेम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम, केम आउट, बाहर आती है। विद अ गोल्डन एक्स, एक गोल्डन मतलब
सोने की जो कुल्हाड़ी होती है वो उस सोने की कुल्हाड़ी को लेकर बाहर की ओर आती है। पहले तो उसने पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। जब वो बता देता है कि मेरी जो एक्स है वो अंदर गिर चुकी है, तो वो उसको लेने के लिए अंदर जाता है। जो एंजल होती है वो रिवर के अंदर जाती है। तो फिर जब वो बाहर आती है तो वो क्या लेकर आती है, गोल्डन एक्स लेकर आती है। एक सोने की जो कुल्हाड़ी होती है उसको बाहर लेकर आती है। इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? आस्क द एंजल, एंजल पूछती है किससे, वो जो वुड कटर होता है उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नो, नहीं। दैट इज नॉट माई एक्स, यह मेरी एक्स नहीं है, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दिस एक्स इज मेड ऑफ गोल्ड, ये तो किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। रिप्लाइड द वुड कटर, वुड कटर ने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया? नो, दैट इज नॉट माई एक्स, ये मेरी एक्स नहीं है। रियल में वो उसकी एक्स नहीं थी, उसकी एक्स तो कैसी थी, जो आयरन से बनी हुई थी, वुड और आयरन से मिलकर बनी हुई थी। लेकिन वो जो एंजल थी वो उसका क्या ले रही थी, टेस्ट ले रही थी। इस वजह से वो पहले गोल्डन एक्स लाती। अगर वो चाहता, अगर उसके मन में पाप होता तो वो क्या कहता, हाँ ये एक्स मेरी है, और वो गोल्डन एक्स लेकर चला जाता और बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हो जाते। लेकिन नहीं, वो एक बहुत अच्छा इंसान था, इस वजह से उसने कहा नहीं, ये मेरी एक्स नहीं है। द एंजल अगेन वेंट इनटू द रिवर, जो एक्स एंजल है वो फिर से, अब वो उसकी नहीं है तो वो फिर से अंदर जाती है। वेंट इनटू द रिवर, कहाँ जाती है? रिवर के अंदर जाती है। एंड केम आउट, और बाहर आती है। विद अ सिल्वर एक्स, एक चांदी की एक्स लेकर, सिल्वर की जो एक्स होती है उसको लेकर वो बाहर आती है। इज दिस द एक्स यू लॉस्ट? इज दिस द एक्स यू लॉस्ट? लॉस्ट मीन्स क्या होता है? खोना। लॉस्ट मीन्स क्या होता है? खोना। एंड व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ लॉस्ट? ऑपोजिट ऑफ लॉस्ट इज फाइंड। फाइंड मीन्स होता है पाना। फाइंड मीन्स क्या होता है? पाना। खोना और पाना। सो लॉस्ट एंड फाउंड। सो इज दिस योर एंजल एक्स यू लॉस्ट? क्या ये वही एक्स है जो तुमने खोई थी? आस्क द एंजल अगेन, अगेन एंजल ने फिर से पूछा कि क्या ये वाली एक्स है? नो, दैट इज ऑल्सो नॉट माइन, ये भी मेरी एक्स नहीं है। ऑल्सो मीन्स क्या होता है? भी। ये भी मेरी एक्स नहीं है। माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, माई मीन्स मेरी एक्स जो है इज मेड ऑफ, वो बनी हुई है किससे? आयरन से। किससे बनी हुई है? आयरन से मीन्स लोहे की बनी हुई है। क्या होता है? लोहा। मेरी जो एक्स है, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो तो लोहे की है, वो सिल्वर या गोल्ड की नहीं है, वो तो आयरन की बनी हुई है। मेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक। एक्सक्लेम द वुड कटर, वुड कटर ने क्या कहा? एक्सक्लेम मीन्स कहना, एक्सक्लेम मीन्स कहना। तो वुड कटर ने कहा कि मेरी जो एक्स है वो तो किससे बनी हुई है? आयरन से बनी हुई है। द एंजल वेंट इनटू द रिवर, वापस से वो एंजल उस रिवर के अंदर जाती है। एंड केम आउट, वापस से बाहर आती है। विद एन ओल्ड आयरन एक्स, एक पुरानी, ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुरानी। एक ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, जो जिसकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ओल्ड। बट यहाँ पे ओल्ड का मीन्स क्या है? पुरानी। विद एन ओल्ड आयरन एक्स, एक पुरानी आयरन एक्स को लेकर आती हैं। इज दिस योर एक्स? क्या यह तुम्हारी एक्स है? आस्क द एंजल, एंजल ने पूछा। यस, हाँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज माई एक्स, हाँ यही मेरी एक्स है। रिप्लाइड द वुड कटर हैप्पीली, हैप्पीली मीन्स खुशी से उसने क्या दिया? रिप्लाई दिया कि हाँ यही मेरी एक्स है। द एंजल स्माइल्ड एंड ब्लेस्ड, एंजल ने स्माइल किया और उसको आशीर्वाद दिया। द वुड कटर, किसको? वुड कटर को। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। क्या होता है?
ईमानदार, तुम एक ईमानदार आदमी हो। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। विद यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई विल गिव यू द गोल्डन एंड द सिल्वर एक्सेस टू, मैं तुम्हें गोल्डन और सिल्वर एक्स भी दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए ये दोनों भी तुम ले जाओ। द वुड कटर बैंड ऑन हिज नी, बैंड मीन्स झुक गया, बैंड एंड बैंड ऑन नीज मतलब अपने घुटनों पर, एंड थैंक द एंजल, और एंजल को धन्यवाद किया। ही सैड, उसने कहा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई शैल, मैं सेल, सेल मीन्स बेच दूंगा। दीज टू एक्सेस, इन दोनों एक्सेस को बेच दूंगा। एंड बिकम रिच, और धनवान हो जाऊंगा। ऑपोजिट ऑफ रिच इज पुअर, रिच मीन्स धनवान, पुअर मीन्स गरीब। आई विल नेवर बी पुअर अगेन, मैं अब वापस से गरीब नहीं रहूंगा। सो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर? वी लर्न, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, राइट? हमें ऑनेस्टी से सारा काम करना चाहिए। सो नाउ हियर आवर एक्टिविटीज। First activity is answer the following questions. So, question number 1 is, why did the woodcutter need money? जो woodcutter था, why means क्यों? Did the woodcutter, जो woodcutter था, need money, उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी थी? So, let's write the answer of this question. So, first you have to tell me, उसे पैसों की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उसकी जो फैमिली थी, उसने बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया था, उसको खाना चाहिए था। सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। द वुड कटर नीडेड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ नीडेड मनी, उसे मनी की जरूरत थी। टू बाय, खरीदने के लिए, बाय मीन्स खरीदना, खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए? फूड, खाना खरीदने के लिए। किसके लिए? फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए उसे खाना खरीदना था, इसके लिए उसे क्या थी? पैसों की जरूरत थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Where did the woodcutter axe fall? जो एक्स थी वुड कटर की, वो कहाँ गिर गई थी? आंसर हम लिखेंगे, कहाँ गिरी थी? एक रिवर में, उसके पास में एक रिवर थी, वहां गिर गई थी। The woodcutters axe fell, the second form of fall, FALL and FELL, fell into a river close by. जो उसके पास में एक रिवर थी, उस रिवर के अंदर वो क्या हो गई थी? वो जो उसकी एक्स थी वो गिर गई थी। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। एंड वाई मीन्स होता है क्यों। वेयर मीन्स कहाँ। सो इनटू ये जो वर्ड्स है ना, वाई, वेयर एंड हियर, द नेक्स्ट इज व्हाट मीन्स क्या। इन्हें क्या बोला जाता है? WH वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट वॉज द वुड कटर्स एक्स मेड ऑफ। जो वुड कटर की जो एक्स थी वो किससे बनी हुई थी? किससे बनी हुई थी? वेरी गुड, आयरन की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? आयरन की। जो फर्स्ट लेटर हम जब स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो जो हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। सो जो द हम लिखेंगे उसका जो टी है वो कैपिटल है।
द वुड कटर्स, जो वुड कटर था, वुड कटर की, वुड कटर्स एक्स, एक्स जो थी मेड ऑफ, was made of iron. आयरन मीन्स क्या होता है? लोहे की बनी हुई थी। उसकी जो एक्स थी वो किससे बनी हुई थी? लोहे से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वॉट मीन्स क्या होता है? क्या? What did the angel give to the woodcutter? एंजल ने वुड कटर को क्या दिया था? एंजल जो थी वो वुड कटर से बहुत ज्यादा हैप्पी थी, खुश थी, तब उसने उसे क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। सबसे पहले तो द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, द एंजल ब्लेस्ड हिम, फर्स्ट शी ब्लेस्ड हिम, उसने उसे आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड हिम, एंड और गिव हिम, और क्या दिया था? गिव मीन्स देना, गिव हिम द गोल्डन, जो गोल्डन जो थी, जो सोने की बनी हुई थी, एंड और द सिल्वर एक्सिस टू, उसे जो आशीर्वाद के साथ साथ जो गोल्डन और जो सिल्वर एक्स थी वो भी उसे उसने दे दी थी। नाउ हियर वी सी द स्पेलिंग ऑफ एक्सिस। सो द रियल स्पेलिंग ऑफ एक्सिस AXE। और अब हम अगर इसको क्या बनाए यहाँ पे, इसका ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। इस नाउन का ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्स इज एक्सिस। इसके पीछे जब हमने एस ऐड किया, क्या ऐड किया? किसी भी वर्ड के पीछे अगर हम एस ऐड करते हैं, एस या फिर ES ऐड करते हैं, तो वो उससे क्या बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म से क्या किस में चेंज जाती है? प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन। कोई भी वस्तु अगर वन होती है, कोई भी जो थिंग होती है वो वन होती है, दैट मीन्स वो क्या है? सिंगुलर है। और मोर देन वन मीन्स एक से ज्यादा होती है, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाती है? प्लूरल। तो किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए उसके साथ हम एस या फिर ES को ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्स के साथ क्या ऐड किया? एस ऐड किया। एक्स था EXE, तो ये इसकी सिंगुलर फॉर्म जब एक एक्स थी तब सिंगुलर, और जब कितनी एक्स हो गई यहाँ पे? 3। और यहाँ पे 2 भी होती तो भी हम एक्सेस यूज करते हैं। 1 होती है तो हम एक्स, और 2, 3, 4 और कितनी भी होती है मोर देन 1, एक से ज्यादा होते ही वो क्या हो जाती है? एक्सेस हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सेस। इसे हम नॉर्मल जो इसका जो टॉपिक होता है वो होता है नंबर्स। क्या होता है? नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को हम किस में चेंज करते हैं? प्लूरल में। और इसके बहुत से रूल्स भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो with this our part first for this chapter is completed here. So what we learn in this chapter? We learn that we have to be honest. हमें क्या होना चाहिए? हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। किसी भी तरह की गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। So read the chapter again, once again. एक बार आप फिर से इस चैप्टर को पढ़िए एंड जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आप अपनी नोटबुक में फिल कीजिए। Thank you. And we are continuing the all activities in our next part. Okay, so thank you.